नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज अपने जो क्लास है वो है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल का क्या कार्य है, उसकी शक्तियां, शपथ कौन दिलाता है, हटा कौन सकता है, इन सब बातों पर अपने आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद है। ठीक है, इस प्रकार भारत की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, इस प्रकार कार्यपालिका की औपचारिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, उसी प्रकार राज्य में भी कार्यपालिका की जो औपचारिक शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख है, संविधान में इसके बारे में अनुच्छेद दिए हुए हैं, अलग अलग बात करेंगे राज्य के राज्यपाल की। तो राज्य की जो कार्य व्यवस्था है, राज्य की जो कार्यपालिका है, उसके लिए संविधान में भाग 5 ठीक है, यानी कुल जो संविधान में 22 भाग है उनमें से 5 नंबर भाग जो है उसमें राज्य की जो कार्यपालिका है उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं और राज्यपाल का उल्लेख वहां पर विस्तार से किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद है उसके अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद कौन से हैं? 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237 के में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और उसका भाग है 5। ठीक है, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, यानी जितने भी कार्य किए जाएंगे राज्य में, वो जो कोई भी संशोधन करना है, कुछ भी करना है, कोई नया कानून बनाना है, तो वो राज्यपाल की अनुमति से ही बनेगा। ठीक है, बनाते हैं हालांकि राज्यपाल नहीं है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बनाता है, परंतु अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं वो राज्यपाल के होते हैं। राज्यपाल की अनुमति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर वह कानून मुख्य धारा में नहीं आ सकता, उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भाग 5 अनुच्छेद 152 से 153 में क्या है? कार्यपालिका। अब बात करेंगे कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में कौन है? जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन होता है? तो देखिए, कार्यपालिका में एक तो होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को कार्यपालिका में शामिल किया गया है और कार्यपालिका जो संवैधानिक प्रमुख है वो भी यही है। औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल ही होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है। दूसरा, मुख्यमंत्री। तीसरा, मंत्रिपरिषद। और चौथा होता है महाधिवक्ता। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें 4 होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, ये चारों कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें। ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है, अपने इसके बारे में बात करेंगे। भाग कौन से में है? भाग 5। राष्ट्रपति कौन से भाग में है? भाग 6। ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है, जबकि राज्यपाल का उल्लेख भाग 5 में है। इसकी धाराएं हैं 153 से अनुच्छेद 153 से 162 तक और इसके अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां 52 एक हटा दिया, 100 कम राष्ट्रपति। ठीक है, लगभग, और यहाँ 153।
तो जो शक्तियां राज्य में इनको प्राप्त है वो ही राष्ट्र में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब जिस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है उसी प्रकार राज्यपाल भी संवैधानिक प्रमुख है। अब ना ही तो राष्ट्रपति जो होता है वह जो मंत्रिमंडल होता है, भारत का जो मंत्रिमंडल होता है उनके द्वारा राष्ट्रपति का मनोनयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। ठीक है कि हमारे ये राष्ट्रपति होंगे और फिर वही व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। परंतु राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, परंतु राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री जिसको कहता है ना इसको राज्यपाल बना दो, तो राष्ट्रपति उसे ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकता है, ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो होता है वह अनुशंसा करता है कि फलाना व्यक्ति है इसको आप राष्ट्रपति बना दो, तो राज्यपाल बना दो, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाता है। ठीक है ना। बात करेंगे इसके अनुच्छेद की, उससे और थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। तो राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उनको याद करना है। ठीक है, उनको याद करने के लिए देखिए एक तो ट्रिक है ये, रा क नी प यो स। ठीक है, रागनी पेयोसस क्या है? रागनी पेयोसस। इसको कम से कम 7-8 बार बोलो आप, रागनी पेयोसस, रागनी पेयोसस, रागनी पेयोसस, रागनी पेयोसस। ये ट्रिक है। राज्यपाल के जो अनुच्छेद है उनको याद करने की ट्रिक है ये, रागनी पेयोसस। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद से संबंधित कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है राज्यपाल के, इसमें क्या है। ठीक है ना, तो आपको याद करना है रागनी पेयोसस। अब रागनी पेयोसस अगर आपने याद कर लिया है तो कहां से शुरू होता है? 153। 153 में क्या है? रा मतलब राज्यपाल, मतलब राज्यपाल का उल्लेख है। 153 में क्या है? राज्यपाल का उल्लेख। क्या बताया गया? ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153। अब ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा एक राज्य का। परंतु कई बार क्या होते हैं कि जो पास का राज्य होता है उसमें राज्यपाल का पद खाली हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उन्होंने क्या किया? एक संशोधन कर दिया। कौन संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को किया गया। क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया। और अब जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, यानी इस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया, क्योंकि संविधान में संशोधन करना जरूरी था। संविधान में तो ये उल्लेख था कि राज्यपाल जो होता है वो एक राज्य का, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, परंतु अब संशोधन ये हो गया कि अब अगर राज्यपाल दूसरे राज्यों के बनाना है तो संशोधन कर दिया जाए कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। ठीक है ना। उससे पहले क्या था? इस संशोधन से पहले, इससे पहले ये था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वां संविधान संशोधन कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल
हो सकता है। अब सातवां जो संविधान संशोधन किया गया था, इसमें क्या किया गया था, इसमें ये तो किया गया था, इसके अलावा क्या किया था, इसके अलावा जो अलग अलग श्रेणियां दी हुई थी राजस्थान में, जैसे ए श्रेणी का राज्य, ए श्रेणी का जिला ये है, बी श्रेणी का ये है, सी श्रेणी का ये ए बी सी डी ऐसी जो श्रेणियां दी हुई थी उस श्रेणी को निरस्त कर दिया, बंद करोगे क्या ए बी सी डी, ठीक है। तो जो ए बी सी श्रेणी जिलों को दी गई वह खत्म कर दी गई, किसके द्वारा, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। दो या दो से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। एबीसी श्रेणी जिलों को जो दी गई थी वह क्या है, सिरे से खत्म कर दी गई। इसके अलावा अब राज्यपाल आ रहा है भैया राजस्थान में, तो पहले कौन था, राज प्रमुख, तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो सातवां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें दो या दो से अधिक राज्यों के एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। एबीसी श्रेणी जिलों को दी गई वह खत्म कर दी गई, राज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम जो राज प्रमुख था वो कौन था, राज प्रमुख मान सिंह था, ठीक है। यानी अब राज प्रमुख की जगह कौन आ गया, राज्यपाल आ गया, कौन आ गया, राज्यपाल। और पहला राज्यपाल कौन था, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। राजस्थान का पहला राज्यपाल था सरदार गुरमुख निहाल सिंह, उन्हें राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और एबीसी श्रेणी जो थी वह खत्म कर दी गई और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कब आया यह है संशोधन, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो पहला जो रहा है उसका उल्लेख हो गया, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153, ठीक, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा अब का 154 कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, ठीक है, यानी राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 154, 153 कहता है राज्यपाल पद, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, दूसरा कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा। अब कार्यपालिका जो होती है उसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महाधिवक्ता होता है, परंतु उसका जो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, परंतु ये औपचारिक होता है। राज्यपाल जो होता है वो औपचारिक प्रमुख ही होता है कार्यपालिका का, क्योंकि पूरा का पूरा जो काम होता है, पूरा सिस्टम जो होता है वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, मुख्यमंत्री बनाता है जो कुछ भी बनाना हो, ठीक है। परंतु इसको तो क्या करना होता है, उस पर साइन करने होते हैं। जैसे घरों में क्या होता है, घरों में जो पापा होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। परंतु काम कौन करता है, काम मम्मी करती है? मम्मी कहेगी वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भैया नाराज होकर बैठ जाएगी, शाम को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रधान तो माताजी होगी, ठीक है, परंतु औपचारिक प्रधान कौन हो गया, पिताजी हो गए। उसी प्रकार जो कार्यपालिका होता है उसका जो मुख्य औपचारिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक होता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो ये नाम मात्र का होता है, समझ गए बात को। तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक। अब अनुच्छेद 55, राज्यपाल की नियुक्ति, अब नी से नियुक्ति, ठीक है।
राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। परंतु राष्ट्रपति किसको बनाएगा? राज्यपाल, जिसको मंत्रिपरिषद बोलेगा, ठीक है। जिसके लिए प्रधानमंत्री कहेगा कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया जाता है भाई? राज्यपाल को चुनाव के द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? ठीक है, तो उसके पीछे एक कारण है कि जब राज्य में संकट आ जाता है, ठीक है, यानी जब संवैधानिक जो तंत्र जो होता है, शासन व्यवस्था जो होती है वह संकट में आ जाती है और कार्य नहीं करती है, तो उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसकी अनुशंसा राज्यपाल करता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरी की पूरी जो शक्तियां होती है, ठीक है, चाहे नाम मात्र की हो चाहे वास्तविक हो, सारी की सारी किसके हाथ में जाती है? राज्यपाल के हाथ में। जिस प्रकार घर से मम्मी अगर अपने पीहर चले जाती है तो घर की पूरी जो शक्तियां किसके पास आती है? पिताजी के पास आ जाती है, ठीक है। तो वो उसी प्रकार राज्य की पूरी शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल के पास आ जाती है, क्योंकि उस समय जो शासन व्यवस्था है, जो राजतंत्र है, वह अनुरूप नहीं चल रहा होता है, उस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसलिए राज्यपाल जो होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और किसके अनुशंसा पर? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के रूप में, ठीक है। तो राज्यपाल जो होता है उसकी दोहरी भूमिका होती है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक भूमिका तो ये होती है कि राज्यपाल जो होता है वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरी भूमिका ये होती है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। यानी राज्य और केंद्र सरकार के बीच की कड़ी कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। तो राज्य की जो राज्यपाल जो होता है वह उसकी दोहरी भूमिका होती है, वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार सरपंच होता है, ठीक है। अब सरपंच पर नियंत्रण रखने के लिए कौन होता है? ग्राम सेवक होता है ना, ठीक है। ग्राम सेवक को बोलाता है कि देख लेना भैया, ये तो नियुक्त है, कहीं राज्य को चुनाव लगा दे पंचायत को, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए वह उस पर कंट्रोल रखता है। उसी प्रकार विधायक जो होता है वहां कौन होता है? एसडीएम होता है, ठीक है, कि विधायक के जो भी कार्य होते हैं उस पर एसडीएम की नजर होती है, क्योंकि एसडीएम क्या होता है? एसडीएम तो प्रशासनिक पद है, और ये क्या है? ये राजनीतिक पद है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो राज्य होता है, राजस्थान जैसे है, उसके अंदर जो मुख्यमंत्री है वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, कैसे करता है, ठीक है ना, क्या क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पर कार्य करता है। तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो दोहरी होती है। इसकी नियुक्ति जो होती है वो 155 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परंतु इसको हटा कौन सकता है? हटा कौन सकता है इसको? नियुक्त राष्ट्रपति करता है, तो हटा भी राष्ट्रपति सकता है, ठीक है। परंतु जब इसकी नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है, और वह वारंट जो होता है उसको मुख्य सचिव जो होता है वो पढ़कर सुनाता है। उसे वारंट को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है, और जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है उसके बारे में उसमें उल्लेख होता है, और फिर उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। अब राज्यपाल के रूप में नियुक्त तो कर देंगे, पर किसको करेंगे? इसके लिए 3 आयोग बनाए हुए थे। एक तो सरकारी आयोग, नाम सुना होगा। सरकारी आयोग में राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा पुंछी आयोग, पुंछी आयोग में भी राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और
तीसरा जो है वो है राजमनार आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग जो कि 1983 में आया था, राजमनार आयोग जो कि 1969 में आया था, और पुंछी आयोग जो कि 2003 में आया था। ठीक है, सरकारी आयोग 83, राजमनार आयोग 1969 और पुंछी आयोग 2003। तो इस प्रकार से 3 आयोग है, राज्य सरकारी आयोग, राजमनार आयोग और पुंछी आयोग। इन तीनों ही आयोगों में राज्यपाल की कार्यशक्ति, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता, इन सब के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। अब राज्यपाल की नियुक्ति होगी जी, अब क्या करना है, अब पूछते हैं कि पदावधि, पदावधि कि जो राज्यपाल है उसकी पदावधि क्या है, कितने समय तक वो अपने पद पर रहेगा, कितने समय तक अपने पद पर रहेगा, काम करेगा। ठीक है, सामान्यतः इसका जो समय होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। ठीक है, परंतु विशेष क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब राष्ट्रपति चाहता है तो इनको हटा सकता है, किसको, राज्यपाल को। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति क्यों चाहेगा, अभी राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, हटाएगा क्यों, राष्ट्रपति नहीं हटाना चाहता, परंतु जब प्रधानमंत्री कह दे या मंत्रिमंडल कह दे केंद्र सरकार का कि फलाने राज्यपाल को हटा दो, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भी औपचारिक शक्तियां होती है। ठीक है, वो मंत्रिमंडल जो होता है या प्रधानमंत्री जो होता है उनके अनुसार ही राष्ट्रपति अपना कार्य करता है। ठीक है, तो एक तो ये है इस 5 साल हो गए पूरे, तो वो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति की इच्छा है, मतलब मंत्रिमंडल की इच्छा है, तो राष्ट्रपति के अभिकथन के द्वारा जो राज्यपाल है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, अब अगर ये व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं मुझे तो राज्यपाल का पद नहीं चाहिए, मैं तो भर गया मेरा मन, तो ये राज्य की व्यवस्था देखकर, ये यहाँ के मुख्यमंत्री का स्वभाव देखकर, यहाँ की जनता मैं तो परेशान हो गया, मुझे नहीं चाहिए राज्यपाल का पद, तो ये हट सकता है स्वयं खुद, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप सकता है कौन, राज्यपाल खुद जा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, और 5 वर्ष तक, ये 3 कंडीशन होती है उसके पद की, उसके पद पर रहने की। ठीक है ना, परंतु संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हटाने की कोई विधि नहीं है। इसीलिए जब मंत्रिमंडल चाहता है तो उसको स्थानांतरण कर देता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज देता है, जब चाहता है तो उसको हटा सकता है। ठीक है ना, इसलिए ना ही तो स्थानांतरण का उल्लेख मिलता है संविधान में, और ना ही इसके पद से हटाने का कहीं उल्लेख है। ठीक है ना, राज्यपाल को तो उल्लेख हो गया, राज्यपाल का कार्यपालिका प्रमुख हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति होगी, पदावधि होगी। अब बात करेंगे योग्यता की। ठीक है ना, अनुच्छेद 157 यो से योग्यता। योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त तो यही है। ठीक है, सब में लागू है ये, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से ऊपर। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए
भारत का नागरिक आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, दिवालिया या पागलपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई दिवालिया पागलपन व्यक्ति उसको बढ़ा दिया गया तो राज्यपाल बन जाए, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। भारत का नागरिक होना चाहिए, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो जन्मजात ही भारत का नागरिक हो सकता है कुछ जन्म अमेरिका में लिया हो, तो क्या उसका राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी देश का में जन्म उसने लिया हो, ये नहीं कि भारत में जन्म है वो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, कहीं और अगर उसने जन्म लिया है तो भी उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, परंतु उसके पास नागरिकता किसकी होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसके बाद योग्यता के बाद आता है अनुच्छेद 158 शर्त। राज्यपाल के पास, राज्यपाल जब किसी व्यक्ति को बनाया जाता है तो उसके लिए शर्त क्या होती है? ठीक है ना, शर्त ये होती है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या? जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। राज्य का नागरिक, ठीक है, यानी जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कार्यकाल के दौरान कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान है ठीक है, यानी कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ये शर्तें हैं अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है। अगर आप लोगों की इच्छा है कि मेरे को राज्यपाल बनना है तो भाई ये चीजें पूरी होनी चाहिए, या तो 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए बंदे की। ठीक है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो राज्यपाल बनते ही छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सांसद है या कोई व्यक्ति विधायक है, ठीक है, और उसको राज्यपाल बना दिया तो राज्यपाल में जैसे कार्य ग्रहण करेगा, कार्य ग्रहण करने के साथ ही उसका जो पूर्व का पद होगा वो समाप्त माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में वो कहते कि मैं तो राज्यपाल नहीं बनूंगा, 3-4 दिन बाद कहते मैं तो फला वो एमएलए वही रहूंगा या मैं सांसद वही रहूंगा, तो नहीं चलेगा भैया। अब राज्यपाल बन गए हो, पूरे का पद आपके साथ हो चुका है, वो पद खाली हो गया, अब आपके नाम से नहीं रहेगा वो। ठीक है, अब आप क्या हो? राज्यपाल हो, या तो अब आपको राज्यपाल की नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है। अब बात करेंगे लास्ट शपथ। 159 में क्या है? शपथ। ठीक है, अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया कि ये ले भैया नियुक्त कर दिया तेरे को और तू जा और तेरा काम। ठीक है, फलाने राज्य में चला जा और राज्यपाल बन जाना, वहां जाके गवर्नर का पद है, वो सीट है, उस पर जाके बैठ जाना। परंतु ऐसा नहीं है, उसको पहले शपथ दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाता है? राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वहां कहीं चला गया, ठीक है, पद खाली है, तो कौन जाएगा? फिर
वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अब अगर कई जगह राज्यपाल का पद खाली होता है, तो जहां राज्यपाल का पद खाली होता है, मान लीजिए किसी राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, बस तो खाली करते नहीं है, क्योंकि जब उस व्यक्ति को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो जब उस समय क्या देता है भैया, जब त्याग पत्र देने आता है कि जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा ना, तब तक चुपचाप राज्यपाल बन के बैठे रहना, छोड़ मत देना ये पद, ठीक है, यही रहना है। जब नया राज्यपाल आ जाएगा ना, तब तेरे को ये पद खाली करना है, उससे पहले खाली नहीं कर सकते, ठीक है। तो राज्यपाल का जो पद होता है, सीट जो होती है, वो खाली नहीं रहती सामान्यतः, परंतु अचानक किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है पद में रहते हुए, तो अचानक से खाली हो गया। अब वहां पे राज्यपाल का काम कौन संभालेगा? अब वहां पे राज्यपाल का काम कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश, उसने लेगा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही अब राज्यपाल की भूमिका में काम करेगा, ठीक है, राज्यपाल का पद खाली होने पर। तो ये है राज्यपाल से संबंधित मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद हैं, जिनसे बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, कितने भत्ते मिलते हैं। अब देखो, राज्यपाल है, पहली बात तो ये है कि जैसे एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो ऐसा नहीं है कि उसको डबल तनख्वाह मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको अनुपात के आधार पर तनख्वाह का निर्धारण होता है। राज्यपाल का जो वेतन होता है वो निश्चित है 3.5 लाख रुपया। कितना है? 3.5 लाख रुपया। इतने ऊंचे पद पर कोई बंदा गया है, राज्यपाल बन गया है, जो कि राज्य का 1 नंबर का नागरिक होता है, उसके लिए वेतन कोई मायने नहीं रखता, पर तो निर्धारित किया हुआ है भाई आपको 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब 2 राज्यों का कोई राज्यपाल है तो उसको ऐसा नहीं है कि 3.5 और 3.5 7 लाख मिलेंगे, नहीं। अगर 2 राज्यों का कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो भैया ऐसा हो सकता है कि एक राज्य तो उसको दे दे 2 लाख रुपया और दूसरा कितना दे 1.5 लाख रुपया, कुल मिलना इतना ही है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये वेतन मिलता कहां से है, ठीक है, इसकी बात करें तो राज्य की संचित निधि से। किससे मिलता है? राज्य की संचित निधि। राज्य की जो संचित निधि होती है उससे राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। अब मान लीजिए वेतन तो राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से मिल जाएगा, परंतु पेंशन कहां से मिलेगी? अब ये प्रश्न उठता है, अब इसको पेंशन कहां से देंगे? राज्यपाल है, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन कहां से मिलेगी? तो इसका उल्लेख कहां मिलेगा भैया? भाग 3 में दिया गया है, इसका उल्लेख कहां मिलेगी? अनुसूची 3 में, सॉरी, अनुसूची 3 में दी गई है कि इसकी जो पेंशन है वो मिलेगी केंद्र सरकार की संचित निधि से। कहां से मिलेगी? केंद्र सरकार की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि, ठीक है। वेतन तो मिलेगा राज्य की संचित निधि से, परंतु पेंशन जो उसको मिलेगी वो केंद्र की संचित निधि से मिलेगी। कुल वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपया, ठीक है। और बिना किराया देकर शान से जो आवास है, राजकीय आवास है, वहां पे शान से रह सकता है, ठीक है ना। तो ये है राज्यपाल। बहुत सारी बातें हमने यहां कर ली है। एक तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, राक नीप यो सस, ठीक है, राक नी प्योसिस, ये याद करो इसे, राक नी प्योसिस। उसके बाद में 153, 54, 55, 56 लगाते जो याद रह जाएगा, ठीक है। राक नी प्योसिस, रा
राज्यपाल का उल्लेख, कार्यपालिका प्रमुख, राज्यपाल की नियुक्ति, पदावधि, योग्यता, शर्त, शपथ। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो जो विद्यार्थी अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।